सास और बहू का प्यारा रिश्ता। रेखा और सरला में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। सरला रेखा को बहू नहीं बेटी मानती थी। सुनो जी, अब उठ जाइए, सुबह हो गई है। मुझे पता है सुबह हो गई है, छोटा बच्चा नहीं हूं मैं। जाओ यहाँ से, डिस्टर्ब मत करो मुझे। सॉरी। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग बेटा जी। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। तुमने क्यों तकलीफ की, मैं खुद ही बना लेती बेटा। नहीं मम्मी जी, इसमें तकलीफ वाली कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है बहू। अच्छा जल्दी से ना सारे काम निपटा लो, फिर हम बाहर चलेंगे। आज मेरी बहन के पोते का जन्मदिन है। सुरेश तो कहीं जाता आता ही नहीं है, तू ही मेरे साथ चल। ठीक है मम्मी जी, पहले मैं घर का सारा काम निपटा लेती हूँ, फिर जल्दी से तैयार हो जाऊंगी। चल मैं भी तेरी हेल्प कर देती हूँ, जल्दी काम खत्म हो जाएगा। दोनों सास बहू मिलकर काम करने लग पड़ती हैं। इतने में सुरेश वहाँ आ जाता है। मेरी माँ से काम करवा रही हो? नहीं जी, आपको कोई गलत फहमी हो गई है। मम्मी जी खुद ही मेरी हेल्प करने किचन में आई हैं। हाँ बेटा, मैं खुद ही काम करने किचन में आई हूँ। माँ, आप हमेशा इसी की साइड लेती हैं। मुझे पता है ये घर का सारा काम आपसे ही करवाती है, आप इसके आगे बोल नहीं पाती। अरे बेटा, बहू ऐसी नहीं है। माँ, आप इसे जानती नहीं है, मीठी बनकर सारा काम आपसे करवा लेती है। ऐसी बहू की लगाम खींच कर रखनी चाहिए। चल अब खड़ी खड़ी क्या कर रही है, मेरे लिए कॉफी लेकर आ। जी अभी लाई। सुरेश की बात सुनकर सरला को लगा कि उनका बेटा उनसे बहुत प्यार करता है, इसलिए ज्यादा सोच रहा है। अरे बहू, सुरेश की बातों का बुरा मत मानना, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए ये सब कुछ बोल गया। जी माँ जी। सारा काम निपटाकर दोनों सास बहू मासी जी के पोते के जन्मदिन में चली जाती हैं, जिससे उन्हें शाम को घर पहुंचने में देर हो जाती है। कहाँ थी अब तक, कहाँ घूम रही थी? अरे बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है। आज तेरे मौसी के पोते का जन्मदिन था, तो मैं बहू को वहीं लेकर गई थी। मुझे लगा उसका मन थोड़ा अच्छा हो जाएगा। माँ, तुम इस लड़की की बातों पर पर्दे क्यों डाल रही हो? मुझे पता है अपनी सहेलियों के साथ घूम रही होगी। मैं इसे गुस्सा ना करूं इसीलिए इसकी बातों पर पर्दा डाल रही हो आप। अगर बर्थडे था तो मुझे क्यों नहीं बताया आपने? तुझे बोलने का क्या फायदा, तू साथ जाता तो है नहीं, जब देखो काम का बहाना बना देता है। माँ, मैं सब देख रहा हूँ। जब से ये रेखा आई है, पता नहीं क्या जादू कर दिया है इसने आप पर। इसकी कोई गलती नजर ही नहीं आती। मुझे क्या, दो इसका साथ, एक दिन तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। इसके बाद वो कमरे में चला जाता है। रेखा, मेरे जूते उतारो। जी अभी उतारती हूँ। मेरे कपड़े भी निकाल दो अलमारी से, तब तक मैं नहा लेता हूँ। ठीक है जी। तभी रेखा देखती है कि सुरेश की कमीज पर लिपस्टिक के निशान लगे हैं। वो किसी को कुछ नहीं कहती, चुपचाप सुरेश का काम करके कमरे से बाहर चली जाती है। वह सास के कमरे में जाती है। क्या बात है बेटा, इतनी उदास क्यों है? देख, सुरेश की बातों को दिल पर मत लगाया कर, वो बहुत बड़बोला है, कुछ भी बक देता है। माँ वैसे तो मैं ध्यान नहीं देती, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई जो दूसरी लड़की के पास इनको जाना पड़ा। क्या मतलब बहू? इनकी शर्ट पर लिपस्टिक का निशान देखा और इनके कपड़ों से लेडीज परफ्यूम की स्मेल भी आती है। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तो हद ही हो गई। ये क्या कह रही है बहू तू? तू इस बारे में सुरेश से कुछ मत कहना, मैं ही कुछ करती हूँ। वहीं शाम को। रेखा, मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ। क्या है ये सब? सारा दिन कमरे में गंद पड़ा रहता है और खाना भी ढंग से नहीं बनाती। जब देखो बाहर घूमती रहती हो, कुछ कहो तो माँ का नाम लगा देती हो और माँ भी तुम्हें बहुत सपोर्ट करती है। सॉरी जी, मैं आपसे ऐसा नहीं करूँगी, अपनी गलतियों का ध्यान रखूंगी। तुमसे कुछ नहीं हो सकता। मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर, अकेले ही रहो इस घर में तुम। ये कहकर सुरेश चला जाता है और रात को घर नहीं आता। माँ जी, मुझे बहुत चिंता हो रही है, सुबह हो गई है अभी तक घर नहीं आए। सुरेश, सारी रात कहाँ था तू? माँ, अपनी बहू से पूछो, इसी से परेशान होकर घर छोड़कर चला गया था मैं। रेखा, सुरेश ये क्या कह रहा है? तुमसे अब मेरा बेटा भी नहीं संभाला जाता? मैंने इसे 25 साल संभाला है और तुमने अभी से इसकी ये हालत कर दी है। पता है तुम्हें, पति परमेश्वर होता है, लेकिन तुम्हें क्या, छोड़ो, तुमसे बात करना ही बेकार है। जा बेटा, अब तू आराम कर,
आज मैं तेरी पसंद का खाना बनाऊंगी। उधर सुरेश मुस्कुराते हुए कमरे में चला जाता है। अरे बेटा, तू रो क्यों रही है? रो मत। मैंने तुझे सुरेश के सामने इसलिए डांटा था ताकि उसे लगे कि मैं उसके साथ हूँ। चल अब मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। सरला और रेखा सुरेश की कमरे के बाहर खड़ी होकर उसकी बातें सुनती हैं। दामिनी, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। मैं जब भी रेखा के खिलाफ कुछ बोलता हूँ माँ उसकी साइड लेती थी, लेकिन आज माँ ने उसे बहुत खड़ी खोटी सुनाई। देखना अब वो कुछ दिनों में तंग आकर घर छोड़कर भाग जाएगी, फिर तुम बनोगी मेरी दुल्हनिया। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ बेबी, मैं भी बहुत खुश हूँ। देखा तुमने बहू? हाँ मम्मी जी, यानी कि इनका दिमाग कोई और कंट्रोल कर रहा है, जिसके कारण ये सब हो रहा है। बिल्कुल ठीक बहू। अब हमें ही कुछ करना होगा। इसके बाद दोनों सास बहू मिलकर सुरेश की हरकत पर नजर रखती हैं। वहीं दामिनी सुरेश के ऑफिस में ही काम करती थी। हर समय वह उसके साथ रहती थी। उसी दौरान दामिनी उसकी फैमिली और बीवी के बारे में उसे भड़काती रहती थी ताकि वह डिवोर्स लेकर उससे शादी कर ले। बेबी, तुम कब शादी करोगे मुझसे? तुमने शादी का वादा तो मुझसे किया था, लेकिन शादी रेखा से कर ली तुमने। वो तो एक नंबर की बेकार बीवी है। बताओ तुम्हारे लिए क्या करती है वो? तुम बिल्कुल सही कह रही हो दामिनी। सारा दिन घर में रहती है, लेकिन घर की सफाई बिल्कुल नहीं करती। तो क्या फायदा ऐसी बीवी का जो तुम्हारा घर भी ना संभाल सके? मुझसे शादी कर लो, घर परिवार ऑफिस सबको अच्छे से मैनेज करूंगी। तुम्हारी बीवी तो कमाती भी नहीं है। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। मैं आज ही उससे जाकर डाइवोर्स मांग लेता हूँ। बिल्कुल ठीक बेबी, अब तुम उससे डाइवोर्स ले ही लो। रेखा, कहाँ हो तुम? जी बर्तन धो रही हूँ, अभी आई। बस तुम्हारा जीवन बर्तन और कपड़े धोने में ही निकलेगा। भाई क्यों नहीं बन जाते तुम? इसी बहाने कुछ कमाई हो जाएगी तुम्हारी। आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? सही तो कह रहा हूँ। ये लो डाइवोर्स के पेपर, इस पर साइन कर दो। उसके बाद अगर तुम चाहो तो यहाँ बाई का काम कर सकती हो। तुम मेरी एक्स वाइफ होगी, तुम्हें मैं 2 टाइम का खाना और कपड़ा भी दे सकता हूँ। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रहा है। मैं भी सोच रही हूँ कि रेखा को घर से बाहर निकाल फेंकूं। रास्ते का कांटा बन गई है। माँ, तुम राजी हो हम दोनों के अलग होने से और मेरी दूसरी शादी के लिए भी? हाँ बिल्कुल बेटा, लेकिन डिवोर्स लेने से पहले मैं तुझे कहीं ले जाना चाहती हूँ। सरला सुरेश को दामिनी के घर ले जाती है। माँ, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? अरे रुक तो सही बेटा, तुझे सब पता चल जाएगा। अंदर दामिनी किसी से फोन पर बात कर रही थी। देखो ना बेबी, वो सुरेश अब मेरे जाल में पूरी तरह फंस चुका है। उसने अब तक तो अपनी बीवी को डाइवोर्स भी दे दिया होगा। अब मैं उसके घर में जाऊंगी और सारा माल जब्त कर लूंगी। उसके बाद हम दोनों देश छोड़कर फरार हो जाएंगे। वाह मेरी जान, क्या प्लान बनाया है। बहुत अच्छा जाल फेंका है तुमने। अब मैंने भी तुम्हारे लिए पिंजरे की व्यवस्था कर ली है ताकि तुम फुर ना हो जाओ। वहाँ पुलिस आ जाती है और दामिनी को धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। रेखा, मुझे माफ कर दो। मैं दामिनी के बहकावे में अंधा हो गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इसका मतलब तू मेरी बेटी से डिवोर्स ले लेगा? रेखा मेरी बहू ही नहीं, मेरी बेटी है। मैं इसके साथ कुछ गलत होता नहीं देख सकती। मुझे नहीं लगता कि तू इसका पति कहलाने के लायक है। माँ, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई। आप लोग मुझे जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। तेरी सजा है कि जैसे रेखा तुझे दिल से प्यार करती है, तू भी उससे दिल से प्यार करे। क्या माँ? करेगा ना बेटा उससे प्यार। माँ की समझदारी से रेखा का घर टूटने से बच जाता है। थैंक यू माँ, आप मेरी सास नहीं मेरी माँ हो। कोई सास अपनी बहू के लिए इतना नहीं करती जितना आपने किया है। अब रुलाएगी क्या पगली? चला मेरे गले लग जा। दोनों सास बहू हंसते हुए गले लग जाती हैं। अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट कर कर बताइए कि इसमें से कौन सा कैरेक्टर आपको ज़्यादा अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ इसी तरह से हमारी कहानियों को आपका प्यार मिलता रहेगा और कमेंट कर कर आप हमें बताते रहेंगे कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगी। अब हम मिलते हैं आपसे अपनी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।